जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स है और इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, जिनको भी बाय करना है वो कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो एडुटेरिया की करंट अफेयर्स है किन किन परीक्षाओं के लिए है, पहले उन पर बात करते हैं। ये बीपीएससी, यूपी पीएससी और जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई और बीएसएससी, बिहार शिक्षक, टीआरई 4.0 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये उपयोगी है। तो इसे क्यों हम लोग पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये वार्षिकांक है। इनमें जो है आपका 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है, यानी कि अगस्त से लेकर के अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के वार्षिकांक इसमें दिए गए हैं। और इनमें जो है आपका 18 सेट प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है, जिनमें कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चंस है, और यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 900 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं, इनके विषय सूची को देखते हैं। तो पहला जो है इनमें दिया गया फटाफट 100.com प्रश्न। इनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस पार्ट में हम लोग इनको सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग जो है ये महत्वपूर्ण 900 वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने चैप्टर की ओर आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फटाफट 100.com प्रश्न है। इनमें पहला प्रश्न दिया गया है राष्ट्र के बारे में। तो क्या कह रहा है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। दूसरा नंबर है कि असम की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? तो अंकिता को रखा गया है। तीसरा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो कौन सी बनी है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। और आते हैं आगे, देखते हैं चौथा नंबर में कि आपका क्या दिया गया कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई है? तो अमरावती में की गई है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पांचवा नंबर है आपका, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। 6 नंबर है कि भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो पहला पुलिस स्टेशन देश का बना है, जो केरल में है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। अगला प्रश्न है हमारा, यानी कि 7 नंबर जो पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार की महिलाओं को, जो TRE 4 के संबंध में अभी ये हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो फाजिल्का में खोला गया, जो पंजाब में है, ठीक है। आइए अगले देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। इसके 9 नंबर कह रहा है कि किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में रोशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। 10 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है पहला राज्य, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है पहली महिला। देखते हैं 12 नंबर, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, ठीक है। 13 नंबर को देखते हैं, 13 नंबर में कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो विजिंजम में, यानी कि केरल में किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग
की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो दृष्टिबाधित महिला बनी है जो छोजिन एग्मो, हिमाचल प्रदेश की है छोजिन एग्मो। ठीक है। अगला है कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। 18 नंबर देखते हैं, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कौन बना? तो केरल राज्य बना है। 19 नंबर है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? तो कलकप्पम में, जहाँ कहाँ पड़ता है ये कलकप्पम? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। अगला है 20 नंबर की देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। तो अगला है कि देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा, उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इनमें 22 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैंस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में बनेगी। 23 नंबर है कि किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। 24 नंबर कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मौसम भवन न्यू दिल्ली में किया गया। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? तो डिब्रूगढ़ को जो है असम शहर की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। अगला है आपका कि 30 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। ठीक है। अगला है आपका कि वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है, एमपी। ठीक है। अगले आते हैं 28 पे। तो 28 कहाँ क्या है? 7 महाद्वीपों, ठीक है, 28 में 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है, जो मुंबई की है, काम्या कार्तिकेयन। 29 नंबर बात करें तो अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर में। ये जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, जामनगर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती में बनाया जाएगा। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो ब्यूटिमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। आइए 32 नंबर में, तो उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकार की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील में की है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदेई में किया जाएगा, जो असम में है, मंगलदेई। तो अगला है 34 नंबर, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? तो हैदराबाद को चुना गया है। 35 नंबर है, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा है? तो बिहार राज्य रहा है, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला। ठीक है। 36 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया? तो सांस्कृतिक एवं मैथिली भाषा में। 37 नंबर है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक जो है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। अगला बात करते हैं 38 नंबर में। तो 38 नंबर क्या है कि देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है।
और 38 नंबर हो चुका। 39 नंबर में देखते हैं कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई, तो गाजियाबाद में की गई, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 40 नंबर बात करें कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया, तो सिलवासा में किया गया, जो कि सिलवासा क्या है, कहाँ है, दादर और नागर एवं दमन द्वीप में है। 41 नंबर बात करें कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, जो हरियाणा में है। ठीक है, अगला है आपका 42 नंबर की 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी 2025 का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, तो भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में है भुवनेश्वर। ठीक है, 43 नंबर की बात करें तो टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बनाया गया, तो कहाँ बना है, तो भारत में बना है। पहला टाइफाइड टीका, मिश्रित टाइफाइड टीका जो भारत में बना है। तो 44 नंबर है कि पंचशूल पल्स नाम से पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 45 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी कि ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो इशिता भार्गव बनी है, इशिता भार्गव। अब अंतर्राष्ट्र के बारे में आते हैं। 46 नंबर 40 नंबर में कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बन गया है, जर्मनी बन गया है। अगला है कि 47 नंबर में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर मोरक्को बना है। 48 नंबर की बात करें तो विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। ठीक है, 49 की बात करें 49 नंबर में, तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया, तो जापान ने बनाया है। और 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। अगला आते हैं आपका 51 पे एआई जनरेटेड वाला यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, यूनाइटेड किंगडम बना है। ठीक है, 52 नंबर में बात करें 52 नंबर की, तो किस शहर में दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो जोहान्सबर्ग में किया गया, जो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, अगला है 53 नंबर में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया, तो जेडी वेंस ने शपथ लिया है। 54 नंबर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया, तो वाइल्ड ईगल को नामित किया गया है। 55 नंबर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है, तो मधुबनी में बनाई गई पेंटिंग, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग मधुबनी में बनाई गई है। 56 नंबर, तो विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है, तो नीमा रिंजी बनी है, जो नेपाल की है। अगला है आपका 57 नंबर में कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया, तो जॉर्डन को किया गया। कुष्ठ रोग से जो है वो मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश जॉर्डन बन चुका है। तो अगला है आपका 58 नंबर में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है, तो थाईलैंड बना है। ठीक है, 59 की बात करें तो 59 नंबर में कह रहा है कि आपका अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन बना है, तो रूस बन चुका है। ठीक है, 60 नंबर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला, तो हुनान प्रांत में, जो चीन में है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न भी है। 61 नंबर की बात करें तो भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो मेरठ छावनी में किया गया। 62 नंबर विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया, तो चीन में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चीन देश में।
अगला है कि भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो CSIR नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है। 65 नंबर की बात करें तो विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग में किया गया है। 66 नंबर की बात करें तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ब्रह्मोस की जो है आपका मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद कौन बना है? इंडोनेशिया देश बना है। 67 नंबर की बात करें तो किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? तो भारत देश ने किया है। ठीक है। 68 की बात करें 68 नंबर में तो किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने की है। 69 नंबर की IIT, ठीक है, IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण जो है ट्रैक करने की किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारतीय रेलवे की सहायता से किया है। 70 नंबर की एक्स ओम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। 71 की बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनियां कौन बनी है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बनी है। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। 72 की बात करें 72 नंबर में कि भारत का पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की? तो अश्वनी वैष्णव ने की। ठीक है। 73 नंबर सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा की? तो बेइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत की। ठीक है, बेइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत की। 74 नंबर है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथोमाइसिन है, नेफ्थोमाइसिन। ठीक है। और 75 नंबर देखते हैं 75 नंबर देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा किया गया, जिन्होंने अभी इस्तीफा सौंपा था। 76 की बात करें कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो जापान बन चुका है। 77 में देखते हैं कि शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028 में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया शुक्रयान मिशन 1 को। अब 78 की बात करें तो 78 में कह रहा है कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच है। 79 में भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। और बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर में 81 नंबर कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र पर फैले हुए हैं? तो 21.76% पर फैले हुए हैं। 82 नंबर भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा जो है डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में संपन्न हुई। भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो इंदौर में है। 84 नंबर बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश बना है नॉर्वे। और 85 नंबर देखते हैं कि भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? अरालम
वन्य जीव अभयारण्य जो केरल में है। 86 की बात करें तो भारत का 86 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? कच्छ में, जो गुजरात में पड़ता है। 87 में ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। और 88 की बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो चीन रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर। 89 की बात करते हैं तो 89 में भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है सबसे पहले, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु है। 90 नंबर देखते हैं कि भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? तो एम्स दिल्ली में हुआ। और आते हैं 91 पे खेल कूद से। तो 91 नंबर कह रहा है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। 92 नंबर की बात करें तो देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? तो दिल्ली में बना है। 93 में देखते हैं 93 नंबर कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं, जो कि प्रथम विश्वनाथन आनंद है। प्रथम कौन है? विश्वनाथन आनंद है। 94 नंबर देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। 95 नंबर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। 96 में 96 नंबर देखते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। और 97 नंबर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। 98 नंबर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने हैं? तो 18वें संस्करण के, जो 2025 में बने हैं। और 99 नंबर देखते हैं आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया था? 35 गेंदों में ही शतक बना दिए थे। बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। और देखते हैं 100 नंबर में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों 100 प्रश्न तक अभी हम लोगों ने देख चुके हैं। तो आइए अगले पार्ट में हम लोग जो है इनके कितने सेट्स को देखेंगे। 18 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जिनमें कि 900 प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।